एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस। आज बच्चों में आप लोगों को अपन मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन लोगों ने इससे पहले कैल्शियम के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है इसमें खनिज लवण वो फ्लोरीन है, तो आज अपन फ्लोरीन के बारे में जानेंगे। फ्लोरीन सूक्ष्म मात्रीय लवण है। यद्यपि इसकी कमी शरीर में नहीं होती, परंतु भारत में कई हिस्सों में जहाँ के पानी में फ्लोरीन की मात्रा 1 ppm से कम पाई जाती है, वहाँ इसकी कमी से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरीन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, बल्कि ये फ्लोराइड के रूप में उपस्थित रहता है। मैकॉलम तथा उसके साथियों ने शोधों के दौरान पाया कि चूहों में फ्लोरीन की कमी से दांतों की सड़न हो जाती है। इसी प्रकार शॉर्ट एवं दूसरे विशेषज्ञों ने 1937 में अपनी शोधों के द्वारा ये पाया कि भोज्य पदार्थ में फ्लोरीन की कमी के कारण मनुष्यों एवं जानवरों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव दांतों पर पड़ता है तथा दांत सड़ जाते हैं। दांतों के इनेमल की चमक समाप्त हो जाती है और दांत पीले से गंदे से दिखने लगते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में फ्लोरीन हड्डियों, दांतों, थायराइड ग्रंथि एवं त्वचा में उपस्थित रहता है। फ्लोरीन प्राप्ति के साधन। फ्लोरीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? फ्लोरीन खनिज लवण प्राकृतिक रूप से जल एवं भूमि में विद्यमान रहता है। फ्लोरीन युक्त भूमि एवं जल में उगाए जाने वाले भोज्य पदार्थों में स्वतः ही फ्लोरीन की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। दूध, पनीर, अंडा, आलू, समुद्री मछली, मांस आदि में फ्लोरीन बहुतायत में पाया जाता है। अब है फ्लोरीन के कार्य। यह हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है? अल्प मात्रा में फ्लोरीन हमारे दांतों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फ्लोरीन की उपस्थिति में कैल्शियम का अवरोध अधिक होता है, अतः ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त रोगियों के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इस लवण की उपस्थिति से ऑस्टियोपोरोसिस की तीव्रता कम हो जाती है और अपेक्षित सुधार देखने को मिलता है। अस्थियों के तंतुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत मात्रा में फ्लोरीन अनिवार्य है। फल एवं सब्जियों को कीड़े से बचाने के लिए फ्लोरीन युक्त कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। ये अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। फ्लोरीन की अधिकता के प्रभाव। यदि हमारे शरीर के अंदर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्लोरीन को दुधारू तलवार कहा जाता है। इसकी कमी एवं अधिकता दोनों ही शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, परंतु फ्लोरीन की कमी शरीर के लिए जितनी हानिकारक नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इसकी अधिकता हानिकारक है। भोजन में इसकी कमी से उतने भयावह रोग पैदा नहीं होते जितना कि इसकी अधिकता से हो जाते हैं। फ्लोरीन की अधिकता से ग्रस्त रोगी पंगु बनकर जीवन जीते हैं और अल्प आयु में ही मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। जल में 1.2 ppm फ्लोरीन की मात्रा ही हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। राजस्थान राज्य के नागौर जिला, आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिला तथा पंजाब का पटियाला जिला फ्लोराइड ग्रस्त इलाके हैं। यहाँ की भूमि एवं जल दोनों में ही फ्लोरीन की अधिकता है, अतः यहाँ के निवासियों को डेंटल फ्लोरोसिस एवं कंकाल फ्लोरोसिस दोनों ही हो जाते हैं। वे 25-30 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े जैसे दिखते हैं। इनकी कमर झुक जाती है और जोड़ों में भयंकर दर्द रहने लगता है। जल में 3.3 ppm फ्लोरीन की मात्रा भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कई बीमारियां आ घेरती हैं। भोज्य पदार्थ एवं जल में फ्लोरीन की अधिकता से निम्न बीमारियां हो जाती हैं। जैसे पहला है डेंटल फ्लोरोसिस। जब जल में 3.3 ppm या इससे अधिक फ्लोरीन की मात्रा उपस्थित रहती है तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। इस रोग में दांतों के एनेमल की चमक समाप्त हो जाती है तथा इस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सफ़ेद धब्बे भी पीले, भूरे या मटमैले धब्बों में बदल जाते हैं। दांतों का एनेमल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तथा जगह जगह से छिटक छिटक कर टूटने लगता है। फलतः दांतों में
अनेकों छिद्र हो जाते हैं। दांत उबड़ खाबड़ कटे कटे फटे जैसे दिखते हैं। फलतः दांतों की संरचना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसकी कमी से जो दूसरी बीमारी है वो है कंकाल फ्लोरोसिस। जब पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा 10 ppm या इससे अधिक हो जाती है तो व्यक्ति को कंकाल फ्लोरोसिस हो जाता है। इससे शरीर की अस्थियों की संरचना बिगड़ जाती है। अस्थियों में कैल्शियम एवं फ्लोरोसिस की अत्यधिक सांद्रता के कारण वे सख्त एवं पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं। उन्हें मोड़ने व झुकाना संभव नहीं हो पाता है। हाथ पैरों की जोड़ों की अस्थियां नहीं मुड़ पाती हैं और इसमें भयावह दर्द एवं असहनीय पीड़ा होने लगती है। इसके लक्षण जो हैं वो हैं रीढ़ की हड्डियां, हाथ पैरों की हड्डियां एवं शरीर की अन्य हड्डियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस खनिज लवण की सांद्रता काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे इसमें उपस्थित संयोजी ऊतक काफ़ी सख्त एवं कठोर हो जाते हैं। कोलेजन तंतु, पित्त, इलास्टिक तंतु, लिगामेंट आदि अत्यधिक सख्त हो जाते हैं, जिससे इसका खिंचाव फैलाव समाप्त हो जाता है। फलतः हाथ पैरों का मोड़ना, उठना, बैठना आदि संभव नहीं हो पाता है। पीठ झुक जाती है। पीठ में असहनीय पीड़ा होने लगती है। गर्दन मुड़ नहीं पाती है। घुटने एवं कहुनी नहीं मुड़ पाते हैं। व्यक्ति दैनिक क्रियाकलापों को करने में अक्सर असक्षम हो जाता है तथा पंगु जीवन जीना पड़ता है। फलतः उन्हें जीते जी नकार्य जीवन जीना पड़ता है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने के कारण मानसिक रूप से क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे उनमें जीवन के प्रति निराशा भर जाती है। रोगी मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मांसपेशियों में पीड़ादायक कंपन एवं मरोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। श्वसन दर अत्यंत कम हो जाती है, जिससे अंततः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब है फ्लोरीन की दैनिक मांग। हमको हमारे भोजन में कितनी मात्रा जो है फ्लोरीन की मात्रा जो है वो रखनी चाहिए प्रतिदिन, या हमारे शरीर को फ्लोरीन की कितनी आवश्यकता है। सामान्यतः हमारे शरीर में फ्लोरीन खनिज लवण की कमी नहीं होती है, क्योंकि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जल एवं भोज्य पदार्थों में फ्लोरीन की मात्रा विद्यमान रहती है। पीने के जल में 1 से लेकर 2 ppm फ्लोरीन की मात्रा ही हमारे दैनिक मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। फिर भी जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ने फ्लोरीन की दैनिक मांग की प्रस्तावना नहीं की है, परंतु NRC USA ने 1990 में फ्लोरीन की दैनिक मांग की प्रस्तावना की है, जिसका टेबल की हमने आप लोगों को इसमें वीडियो में दे रखा है। आप लोग इसको देख लेना। और एक व्यक्ति को उसकी उम्र के अनुसार कितनी फ्लोरीन की का मिलीग्राम पर डे चाहिए वो उसके अंदर दर्शाया हुआ है। थैंक यू।